हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आज का हमारा कंटेंट क्या होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन पोर्शन, देन हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग, देन क्रॉपिंग पैटर्न, देन मेजर क्रॉप जिसमें कि हम वीट, राइस, मेज, मिलेट्स एंड पल्स के बारे में पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स जिसमें कि हम पढ़ते हैं शुगरकेन के बारे में, ऑयल सीड के बारे में, टी के बारे में एंड कॉफ़ी के बारे में। देन हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप, उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन फूड क्रॉप जिसमें कि जूट, रबर, कॉटन और फाइबर आते हैं। लास्ट में हम पढ़ेंगे भूधन और ग्रामधन के बारे में। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम रेस्ट ऑफ टॉपिक कवर करेंगे, तो प्लीज़ वॉच टिल द एंड एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया की मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन, वी कैन से 2/3 ऑफ पॉपुलेशन अभी भी इंगेज है एग्रीकल्चर एक्टिविटी में। दैट इज़ इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री। मतलब इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। अगर हम बात करें अपने फूड का, जो हम फूड कंज्यूम करते हैं, उनका मेन सोर्स क्या है, मेजर सोर्स क्या है, तो उसका सोर्स है एग्रीकल्चर। अगर आगे बात करते हैं हम इंडस्ट्रीज़ की, तो इंडस्ट्रीज़ के लिए जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उनका जो मेजर रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आता है, फ्रॉम द एग्रीकल्चर। आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग में, तो एग्रीकल्चर इज़ एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री। अगर हम देखें तो हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसमें एग्रीकल्चर का बहुत ही मेजर रोल प्ले होता है। ईयर्स कल्टीवेशन मेथड हैव चेंज्ड सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल नोन हाउ एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस। मतलब जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही टेक्नोलॉजी की, वैसे अगर हम बात करें कल्टीवेशन मेथड का तो भी चेंज होते जा रहा है। अगर हम बात करें प्रिमिटिव और अभी के केस में, तो पहले के जो भी ह्यूमन बींग थे उन समय में ना कोई टेक्नोलॉजी थी, ना ही कोई बढ़िया फर्टिलाइज़र था, फिर भी उस समय में एग्रीकल्चर की जाती थी। तो इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं टाइप्स के, तो 2 टाइप बनते हैं। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड सब्सिस्टेंट टाइप जिसमें कि प्रिमिटिव और इंटेंसिव टाइप आती है, एंड सेकेंड इज कॉल्ड कमर्शियल टाइप फार्मिंग। अब हम बात करते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की, तो इट इज़ अ प्रैक्टिस्ड ऑन द स्मॉल पैचेज ऑफ द लैंड with the help of primitive tools like hoe, dow and digging stick and family community labor। इसमें जनरली होता क्या है, तो जो भी फैमिली होती है, कम्युनिटी लेबर होते हैं, वो छोटे से लैंड में इस फार्मिंग को करते हैं, और इनके अंदर जो यूज होते हैं टेक्नोलॉजी टूल्स वो सभी बहुत ही प्रिमिटिव होते हैं। इसे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। मस्ट क्लियर ए पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड फूड क्रॉप्स टू द सस्टेन देयर फैमिली। मतलब एक छोटे से लैंड पैचेस में फार्मर्स लोग कल्चर करते हैं, कल्टीवेट करते हैं क्रॉप्स को, सीरियल्स को, एंड वहाँ पे वो सर्वाइव करते हैं अपने लाइफ को। इन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज एंड फार्मर्स शिफ्ट एंड क्लियर ए फ्रेश पैच ऑफ द लैंड फॉर द कल्टीवेशन। जैसे ही यहाँ की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है तो फिर फार्मर्स मूव करते हैं नेक्स्ट जगह पे, और वहाँ जाके छोटे से पैच में फिर से फार्मिंग करते हैं, उस जगह को क्लीन करते हैं और फिर वहाँ कल्टीवेशन करते हैं। This type of shifting allows nature to replenish the fertility of the soil through the natural process। इसमें नुकसान होता है, जितने भी लैंड प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है, और जो शिफ्टिंग नेचर से जो मेजर इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है प्रोडक्टिविटी के ऊपर, क्योंकि फार्मर्स इसमें कोई भी फर्टिलाइजर यूज नहीं करते हैं, इसलिए वहाँ की जो फर्टिलिटी होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। करते हैं कि ये डिपेंड किस पे करता है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द मानसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, सुटेबिलिटी ऑफ द अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन टू द क्रॉप ग्रोन। मीन्स कैसा मानसून है, वहाँ की जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो कैसी है, इस पर डिपेंड करता है ये फार्मिंग। अब हम बात करते हैं इसके नेम की, तो इट नोन बाय द डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। लाइक इट इज़ नोन एज द झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। इट इज़ कॉल्ड पामलौ इन द Manipur. It is called Dipa in the Basta district of the Chhattisgarh and Andaman and Nicobar Island. Also it is known as the Bewar or Dahiya in the Madhya Pradesh, Podu or Penda in the Andhra Pradesh, Pamadabi, Koman or Bringa in the Odisha, Kumari in the Western Ghat, Weiler and Walter in the south eastern Rajasthan, Khil in the Himalayan belt and also known as the Kurua in the Jharkhand। तो अगर हम बात करें डिफरेंट कंट्री की, तो मैक्सिको में या फिर सेंट्रल अमेरिका में इसे हम मिल्पा कहते हैं, वेनेजुएला में इसे कोनको कहा जाता है, ब्राज़ील में इसे रोका कहा जाता है,
और सेंट्रल अफ्रीका में इसे मैजोल कहा जाता है। एशिया में इसे लेडांग और वियतनाम में इसे रे कहा जाता है। तो ये कुछ नाम है झूमिंग का अलग अलग कंट्री में, अलग अलग स्टेट में। अब हम बात करेंगे सबसिस्टेंस का दूसरा टाइप जो कि है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो ये प्रिमिटिव से बहुत ही डेवलप है, ठीक है। प्रिमिटिव टाइम में उस समय मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन इस केस में जो टेक्नोलॉजी है वो मॉडर्न हो चुकी है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन द एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ इस फार्मिंग को की जाती है। इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरीगेशन आर यूज्ड फॉर द ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। इसका मेन पर्पस ही है प्रोडक्शन को बढ़ाना। इसमें हम लोग बायोकेमिकल इनपुट को यूज करते हैं, इरीगेशन करते हैं ताकि हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाई जा सके। आगे अगर बात करें तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू डिवीजन ऑफ लैंड अमंग द सक्सेसिव जनरेशन हैज़ लैंड होल्डिंग साइज अनइकोनॉमिकल। अगर हम बात करें राइट ऑफ इनहेरिटेंस की, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जाती है वैसे अगर हम बात करें पर ह्यूमन जो भी लैंड है वो बहुत ही कम होता जा रहा है। इस तरह से जो भी फार्मिंग की जो लैंड है वो बहुत कम हो जा रही है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी बन जाता है कि कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। तो द फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ द लिवलीहुड। Thus, there is an enormous pressure on the agriculture land. Commercial farming की, तो as per the name, it is known as commercial farming. The main characteristic of this farming is use of the higher dose of modern input like high yielding variety seed, chemical fertilizer, insecticide, pesticide in order to obtain high productivity. As per name, commercial farming, इसका main purpose है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और इसे commercially यूज करते हैं हम फार्मिंग को। Like the degree of commercialization of the agriculture varies from one region to another region. Example, rice is commercial crop in the Haryana and Punjab, but in Odisha it is a subsistence crop. अब हम बात करें प्लांटेशन की, तो प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। देन इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया, मतलब एक बड़े से एरिया में हम सिंगल क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं ताकि जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा हो और इसे हम कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर सके। हमने भी पढ़ा था कि जो प्लांटेशन होता है अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग होता है। आगे हम पढ़ते हैं द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़। जो प्लांटेशन है वो बीच का पार्ट होता है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का। प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ द लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स। ऑल द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। जो कमर्शियल फार्मिंग होती है उसका मेन पर्पस होता है जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसे हम मार्केट में सप्लाई करते हैं। और वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरियाज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांटेशन। इन इंडिया टी, कॉफ़ी, रबर, सुगर केन, बनानाज etc आर द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। जो इंडिया की अगर हम बात करें तो कॉफ़ी, टी, रबर, शुगर केन ये सभी जो मेन हैं प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। टी इन द असम एंड नॉर्दर्न बंगाल, कॉफ़ी इन द कर्नाटका आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रोन इन द स्टेट। आगे हम पढ़ेंगे स्टेट वाइज। तो टी जो है वो असम और नॉर्थ बंगाल का मेजर प्लांटेशन क्रॉप है, वैसे ही कर्नाटका के अंदर कॉफ़ी मेजर प्लांटेशन का क्रॉप होता है। हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। तो द फिजिकल डाइवर्सिटीज़ एंड प्लुरलिटी ऑफ कल्चर्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल डाइवर्सिटीज़ पाई जाती हैं और यहाँ की जो प्लुरलिटी है कल्चर की वो भी अलग अलग होती है। इस तरह से जो पैटर्न है क्रॉपिंग का वो डिपेंड हो जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज़ का फिजिकल इफेक्ट में। तो वेरियस टाइप ऑफ फूड एंड फाइबर क्रॉप, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन द इंडिया। तो अगर हम बात करें इंडिया के अंदर तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, फाइबर क्रॉप, वेजिटेबल, फ्रूट, स्पाइस, कॉन्डिमेंट्स ये सब यहाँ पे कल्चर किए जाते हैं, कल्टीवेट किए जाते हैं। तो इंडिया की अगर हम बात करें सीजन का, क्रॉपिंग सीजन का, तो इंडिया में मेनली 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन है। फर्स्ट इज रबी, देन खरीफ एंड लास्ट इज जायद। अब हम बात करेंगे फर्स्ट सीजन दैट इज कॉल्ड रबी सीजन। तो रबी सीजन में जो भी क्रॉप्स को लगाएंगे हम उसे बोलते हैं रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स आर शोन इन विंटर फ्रॉम द अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन द समर फ्रॉम द अप्रैल टू जून। तो देखिए जो रबी क्रॉप है वो लगाई जाती हैं विंटर सीजन में लाइक अक्टूबर एंड दिसंबर के महीने में और उनको हार्वेस्ट किया जाता है समर में लाइक अप्रैल टू जून के बीच में। तो हमें याद रखना है कि कल्टीवेशन जो होता है रबी क्रॉप का वो कब और हमें याद रखना है कि इसे हम सॉन कब करते हैं और इसे हार्वेस्ट कब करते हैं। तो सॉन करते हैं विंटर में अक्टूबर और दिसंबर के टाइम में
और हार्वेस्ट करते हैं समर फ्रॉम द अप्रैल टू जून के बीच में। आगे अगर बात करते हैं हम, द इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप्स आर वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। ये सभी इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप हैं जिसमें कि हमें वीट मेनली याद रखना होगा। तो वीट इज अ रबी क्रॉप। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया like a state from the north and northwestern parts such as the Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand, Uttar Pradesh are important for the production of wheat and the other rabi crops। तो जो मेनली स्टेट है जहाँ पे रबी क्रॉप्स लगाई जाती हैं वे हैं नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। बात करें तो जो विंटर का सीजन होता है उस टाइम में जो प्रेसिपिटेशन होता है बहुत ही मैक्सिमम होता है। तो ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन हेल्प्स इन द सक्सेस ऑफ दिस क्रॉप। सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान हैज ऑल्सो बीन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ एबव मेंशन्ड रबी क्रॉप। अगर हम बात करें ग्रीन रिवोल्यूशन की तो मेनली जो सक्सेस हुआ था वो हुआ था पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर और कुछ राजस्थान के पार्ट में भी ये बहुत ही सक्सेसफुल माना गया था। जो रबी क्रॉप्स है उसकी प्रोडक्शन लेवल बढ़ गई थी। आगे हम बात करते हैं खरीफ क्रॉप का। तो खरीफ क्रॉप वैसे क्रॉप हैं जो कि खरीफ सीजन में लगाए जाते हैं। These are grown with the onset of the monsoon in the different part of the country and these are harvested in the September and October। ये ग्रोन किए जाते हैं मानसून के ऑनसेट पे और हार्वेस्ट किए जाते हैं सितंबर और अक्टूबर के बीच में। आगे अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग द सीजन आर पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट एंड सोयाबीन। सबसे मेन याद करने वाला पॉइंट है वो है पैडी। तो पैडी कब होता है? खरीफ सीजन में। द स्टेट ऑफ असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन एन ईयर। दीज आर ओस, अमन एंड बोडो। तो असम में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में एक साल में 3 पैडी के कल्चर की जाती हैं, कल्टीवेट की जाती हैं, जिसमें कि ओस, अमन और बोडो आते हैं। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रोइंग रीजन आर असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली द कोंकण कोस्ट अलॉन्ग विद द उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो ये सभी जो स्टेट हैं यहाँ पे कल्चर और कल्टीवेट की जाती हैं खरीफ क्रॉप। आगे अगर हम बात करें तो पैडी हैज़ ऑल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप फॉर द पंजाब एंड हरियाणा। तो पंजाब और हरियाणा की जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉप है वो है पैडी, जो कि एक खरीफ क्रॉप है। आगे अगर हम बात करें जायद सीजन का तो देखिए रबी और खरीफ के बीच का जो सीजन होता है उसे हम कहते हैं जायद सीजन। तो इन बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन देयर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ आर नोन एज द जायद सीजन। Some of the crop produced during the Zaid season are watermelon, muskmelon, cucumber, vegetables and fodder crops। सभी जो क्रॉप हैं वो लगाए जाते हैं जायद सीजन में, जैसे कि वाटरमेलन, मस्कमेलन, ककम्बर, वेजिटेबल एंड फॉडर क्रॉप। कैन पूरे साल में लगाए जाते हैं। शुगर कैन टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। अब हम बात करेंगे कुछ क्रॉप्स के बारे में जो कि मेजर क्रॉप हैं, जैसे कि अ वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन ऑफ सॉइल, क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिस। में राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, ऑयल सीड, शुगर केन, कॉटन एंड जूट आते हैं में। तो राइस इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो जो राइस है, राइस इंडिया की सबसे मेजर क्रॉप मानी जाती है। आवर कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्ड टेम्परेचर हाई above the 25 degree Celsius and high humidity with the annual rainfall above the 100 centimeter. In the areas of less rainfall it grows with the help of irrigation। तो अगर हम बात करते हैं राइस का, तो राइस एक खरीफ क्रॉप है और इसको उगाने के लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी भी हाई होनी चाहिए, यहाँ की रेनफॉल भी हाई होनी चाहिए लाइक एबव द 100 सेंटीमीटर। लेकिन जिस एरिया में रेनफॉल कम होता है वहाँ इसे हम इरिगेशन के हेल्प से उगा सकते हैं। तो राइस इज़ ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड डेल्टाइक रीजन। Development of dense network of canal irrigation and tube balls have made it possible to grow rice in the area having the less rainfall such as the Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh and part of Rajasthan।
मतलब जिस जगह की जो रेनफॉल है कम है वहाँ भी इसे हम कल्टीवेट कर सकते हैं बाय द यूजिंग वाटर कैनाल एंड इरिगेशन। अब हम बात करेंगे वीट के बारे में। तो वीट इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप ऑफ द इंडिया। इट इज़ द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। It is a rabi crop. It required a cool growing season and bright sunshine at the time of ripening. मतलब जैसे ही हम वीट को लगाते हैं उस टाइम जो सीज़न होता है वो होता है कूल सीजन, लेकिन जब ये राइप होता है, जब ये पकता है, उस टाइम जो सीज़न होती है वो होती है सनशाइन वाली सीजन। इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ द एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन। इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 50 to 75 सेंटीमीटर की रेनफॉल की। आगे अगर हम बात करते हैं तो देर आर टू इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन इन द कंट्री। फर्स्ट इज द गंगा सतलज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द सेकेंड इज ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। अब हम बात करें कि जो वीट प्रोड्यूस होता है तो मेजर स्टेट क्या क्या हैं। फर्स्ट इज पंजाब, देन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। तो ये सभी स्टेट हैं जहाँ पर वीट मेजरली कल्टिवेट की जाती हैं। तो वी कैन सी इन द डायग्राम देयर आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री वेयर द वीट इज प्रोड्यूस। बात करते हैं मिलेट्स के बारे में। तो ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इम्पॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन द इंडिया एज द कोरस ग्रेन। दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल रागी इज द वेरी रिच इन द आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रो। ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू द एरिया एंड प्रोडक्शन। It is the rain-fed crop mostly grown in the moist areas which hardly need irrigation. ये वैसे जगह पे होती हैं जहाँ पर इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। स्टेट का तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में ज्वार का मेजर प्रोडक्शन होता है। बात करेंगे बाजरा का, तो बाजरा ग्रोज वेल ऑन द सैंडी सॉइल एंड द सैलो ब्लैक सॉइल। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। देन अब हम बात करते हैं रागी का। तो रागी इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन एंड ग्रोज वेल ऑन द रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड सैलो ब्लैक सॉइल। ये कहाँ कहाँ होते हैं? तो रेड सॉइल पे, ब्लैक सॉइल पे, सैंडी सॉइल पे, लोमी सॉइल पे एंड सैलो ब्लैक सॉइल पे। रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं? कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। अब हम बात करेंगे मेज के बारे में। तो मेज इज अ क्रॉप विच इज यूज्ड बोथ एज द फूड एंड फोडर। मेज का यूज हम फूड के लिए भी करते हैं एंड इन द फोल्डर भी करते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ खरीफ क्रॉप। इट रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन द 21 to 27 डिग्री सेल्सियस एंड ग्रोज वेल इन द ओल्ड एलुवियल सॉइल। जितने भी ओल्ड एलुवियल सॉइल वाली एरिया हैं वहाँ पे ये मेनली ग्रो करते हैं। इन द सम स्टेट्स लाइक बिहार, मेज इज ग्रोन इन द रबी सीजन ऑल्सो। बिहार के अंदर क्या होता है, ये खरीफ के साथ साथ रबी क्रॉप में भी मानी जाती है। मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ऑफ मॉडर्न इनपुट लाइक HYB सीड एंड फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन हैव कंट्रीब्यूट टू इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ मेज। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम HYB सीड, फर्टिलाइजर, इरिगेशन को यूज़ करते हैं, तो इससे जो प्रोडक्शन लेवल है मेज का वो हम बढ़ा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे पल्स के बारे में। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्स इन द वर्ल्ड। इंडिया वर्ल्ड का प्रोड्यूसर के साथ साथ लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है पल्स का। द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इज अ वेजिटेरियन डाइट। अगर हम बात करें पल्स की, तो पल्स जो है वो मेजर सोर्स है प्रोटीन का इन द वेजिटेरियन डाइट। मेजर पल्स डैट ग्रोन इन इंडिया आर तुअर, जिसे हम अरहर भी बोलते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम। Pulses need less moisture and survive even in the dry condition. Being leguminous crop, these crops except arhar help in the restoring soil fertility by the fixing nitrogen from the air. जितने भी पल्स होती हैं वो सभी होती हैं लेगुमिनस इन नेचर, बट एक्सेप्शन होता है अरहर। तो जितने भी पल्स हैं वो हेल्प करते हैं सॉइल के अंदर उनके अमाउंट को बनाए रखने में बाय द फिक्सेशन फ्रॉम द एयर। दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन एंड विद द अदर क्रॉप्स। मतलब इसे हम रोटेशन में लगाते हैं या फिर किसी दूसरे क्रॉप साथ में मिला के लगाते हैं। मतलब एक क्रॉप लगाए फिर उसमें हमने सेकेंड क्रॉप में जगह पे पल्स लगा दिया। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। अब हम बात करेंगे फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन, जिसमें कि पहला है शुगर केन। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर द ब्राज़ील। मतलब ब्राज़ील के बाद सेकेंड नंबर पे आता है इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन।
इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, खंदसारी एंड मोलासेस। शुगर के मेजर सोर्स है शुगर का, गुड़ का, खंदसारी का और मोलासेस का। It is a tropical as well as subtropical crop. Grows well in the hot and humid climate with the temperature of 21 to 27 degrees Celsius and annual rainfall between the 75 to 100 centimeter. Irrigation is required in the region of the low rainfall. मतलब जिस जगह पर रेनफॉल कम है वहाँ हम इरिगेट करके इसे हम लगा सकते हैं। It can be grown on a variety of soil and needs manual labor from the sowing to harvest. मेजर शुगर केन प्रोडक्शन वाले स्टेट का, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा आते हैं। फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन का, जिसमें कि हमारा ऑयल सीड आता है। 2016 के अंदर इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट का आफ्टर द चाइना। 2016 के अंदर ही इंडिया जो था वो रैप सीड प्रोडक्शन में थर्ड नंबर पे था, कनाडा और चाइना के बाद। आगे अगर हम बात करें तो डिफरेंट ऑयल सीड आर ग्रोन कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरियाज ऑफ द कंट्री। मेन ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड इन द इंडिया आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसमम जिसे हम तिल भी बोलते हैं, सोयाबीन, कैस्टर सीड, कॉटन सीड, लाइन सीड एंड सनफ्लावर। आगे अगर बात करें तो लाइन सीड एंड मस्टर्ड आर द रबी क्रॉप। जो लाइन सीड है और जो मस्टर्ड है वो रबी क्रॉप है। Groundnut is a kharif crop and accounts for the about half of the major oilseed produced in the country. आगे हम बात करें तो सेसमम जिसे कि हम तिल भी बोलते हैं इज़ अ खरीफ क्रॉप इन द नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन द साउथ ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया में जो नॉर्थ वाली स्टेट है वहाँ पे सेसमम यानी कि तिल एक खरीफ क्रॉप है, जबकि साउथ पोर्शन में ये एक रबी क्रॉप है। कैस्टर सीड जो है वो रबी क्रॉप भी है और खरीफ क्रॉप भी है। Gujarat was the largest producer of groundnut, followed by the Rajasthan and Andhra Pradesh 2016 and 17। 2016 और 17 के अंदर गुजरात जो था वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट का। एडिबल एंड यूज्ड एज द कुकिंग मीडियम, यूज्ड एज द रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक एंड ऑर्नामेंट। अब हम बात करेंगे टी के बारे में। तो टी कल्टिवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट बिहेवियर क्रॉप इंट्रोड्यूस इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश। की शुरुआत इंडिया में ब्रिटिश ने की थी। टी प्लांट ग्रोज वेल इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इंडोर्ड विद द डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन द ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। इनकी जो कल्चर, इनकी जो ग्रोथ है वो होती है ट्रॉपिकल में, सब ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। इनकी ग्रो के लिए डीप, फर्टाइल एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, जहाँ की ह्यूमस रिच होनी चाहिए और ऑर्गेनिक मटेरियल भी रिच होनी चाहिए। रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। मतलब पूरे साल जो क्लाइमेट है वो मॉइस्ट फ्रोस्ट फ्री होनी चाहिए। फ्रीक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर इंश्योर द कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द टेंडर लीफ। टी इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। इट रिक्वायर्स abundant, cheap and skilled labor. Tea is proceed within the tea garden to restore its freshness. मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं? असम, हिल ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला। अपार्ट फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आर ऑल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री। फर्स्ट इज असम, दूसरा हो गया केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा। आगे अगर हम बात करें तो इन 2016 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टी आफ्टर चाइना। 2016 के अंदर जो इंडिया था वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ था टी का आफ्टर द चाइना। अब हम बात करेंगे कॉफ़ी का। तो इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। जो इंडियन कॉफ़ी है वो वर्ल्ड में अपने क्वालिटी के लिए जानी जाती है। द अरेबिक वेराइटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम द येमन इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। दिस वैरायटी इज़ द ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो अरेबिक वैरायटी है कॉफ़ी का वो सबसे पहले येमन द्वारा लाया, उसके बाद इस वैरायटी की डिमांड पूरे वर्ल्ड में है। इनिशियली इट्स कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुडान हिल। इवन टुडे इट्स कल्टीवेशन इज कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। सबसे पहले बात करें कल्टीवेशन ऑफ कॉफ़ी का तो वो हुआ था बाबा बुडान हिल के ऊपर। उसके बाद अभी की अगर बात कर लें हम तो अभी भी ये नीलगिरी कर्नाटका में और केरला तथा तमिलनाडु में कल्टीवेट किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप के बारे में। तो
In 2016, India was the second largest producer of the fruit and vegetables in the world after China. 2016 के अंदर ही चाइना के बाद इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था फ्रूट और वेजिटेबल का वर्ल्ड के अंदर। फिर हम बात करते हैं तो इंडिया इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट। इंडिया के अंदर ट्रॉपिकल के साथ साथ टेम्परेट फ्रूट भी उगाए जाते हैं। फर्स्ट इज़ मैंगोज़। तो जो मैंगोज़ है वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में मेनली कल्टीवेट किए जाते हैं। सेकेंड इज़ ऑरेंज। ऑरेंज जो है वो नागपुर और चेरापूंजी में उगाए जाते हैं मेनली। बनाना की अगर बात करें हम तो बनाना केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में मेनली उगाए जाते हैं। नेक्स्ट इज द लीची एंड गुआवा। ये उत्तर प्रदेश और बिहार में मेनली उगाए जाते हैं। अगला है पाइनएप्पल जो कि मेघालय में मेनली उगाया जाता है। बात करते हैं तो ग्रेप्स आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में मेनली उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है एप्पल, पियर, एप्रीकॉट और वॉलनट जो कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में मेनली उगाए जाते हैं। और यहाँ की जो भी एप्पल और पियर्स हैं वो इनकी डिमांड वर्ल्ड में है, पूरे वर्ल्ड के अंदर इनकी डिमांड की जाती है। आगे है इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। इंडिया जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है पी का, कलीफ्लावर का, ऑनियन का, कैबेज का, टोमेटो का, ब्रिंजल का और पोटैटो का। बात करेंगे नॉन फूड क्रॉप का, मतलब वैसे क्रॉप जो कि फूड क्रॉप नहीं है लेकिन उसका यूज करते हैं हम। जैसे कि पहला है, सेकेंड है फाइबर क्रॉप एंड थर्ड इज़ कॉटन एंड फोर्थ इज। सबसे पहले बात करते हैं रबर का। तो रबर इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। दैट मीन्स जो इंडिया का जो इक्वेटोरियल वाला एरिया है वहाँ पे केवल रबर को कल्टीवेट की जाती है, लेकिन अगर हम कंडीशन को प्रोवाइड से हम ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में भी उगा सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद द रेनफॉल ऑफ द मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर अबव द 25 डिग्री। बट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। ये इंडस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। आगे बात करते हैं तो इट इज़ मेनली ग्रोन इन द केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड द गारो हिल ऑफ द मेघालय। अब हम बात करते हैं फाइबर क्रॉप का। कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क, ये चार मेजर फाइबर क्रॉप हैं। इनके जो तीन क्रॉप हैं, पहला कॉटन, जूट और हेम्प, ये जनरली डिपेंड करते हैं सॉइल के ऊपर ग्रो करते हैं। लेकिन जो फोर्थ है नेचुरल सिल्क, ये मिलते हैं कोकून से जो कि सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है और ये जनरली फेड करते हैं ग्रीन लीफ के ऊपर, मलबेरी ग्रीन लीफ के ऊपर स्पेशली ये फेड करते हैं। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क फाइबर इज नोन एज द सेरीकल्चर। It is a branch of agriculture that is called sericulture. It means rearing of silkworm for the production of the silk fiber. It's clear. आगे हम बात करते हैं कॉटन के बारे में। इंडिया इज़ बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। इंडिया को ऐसा माना जाता है कि जो कॉटन प्लांट है वो मेनली जो स्टार्टिंग है वो इंडिया के अंदर की गई थी। कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जितने भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैं उनके लिए जो रॉ मटेरियल है वो है कॉटन। आगे हम बात करें तो इन 2016 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन आफ्टर चाइना। यहाँ अभी चाइना के बाद सेकेंड नंबर पे आता है इंडिया 2016 के अंदर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के रूप में। आगे बात करें तो कॉटन ग्रोज वेल इन द ड्रायर पार्ट ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटू। ये मेनली कहाँ होते हैं तो डेक्कन प्लेटू जहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल पाए जाते हैं। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन, 210 frost free days and bright sunshine for its growth. Okay, next is it is a kharif crop and required 6 to 8 months to the match. Producing states are Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. I hope it's good. जूट को हम बोलते हैं गोल्डन फाइबर। जूट grows well on well drained fertile soil in the flood plain where soil are renewed every year. जनरली जो जूट होता है वो वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल में होता है, जहाँ पे अगर हम बात करें जितने भी फ्लड प्लेन एरिया हैं जहाँ पे हर एक साल नए नए सॉइल बनते हैं वहाँ ये मेनली कल्टिवेट की जाती हैं। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ।
इनके ग्रोथ के लिए टेम्परेचर हाई चाहिए। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, ये सभी मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं जूट का। इट इज़ यूज्ड इन द मेकिंग गनी बैग, मैट्स, रॉप, यार्न, कारपेट एंड अदर। आगे हम बात करें तो ड्यू टू द हाई कॉस्ट इट इज़ लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर एंड पैकिंग मटेरियल पर्टिकुलरली बाय द नायलॉन। इनकी हाई कॉस्ट होने के कारण इनकी जो मार्केट है वो रिप्लेस हो रही है बाय द सिंथेटिक फाइबर एंड पैकेजिंग मटेरियल एंड द पर्टिकुलरली बाय द